ड्यूक थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहते हैं और फिर वो कहते हैं, अभी के लिए मैं समझ गया। तुम बहुत हैरान हो गई होगी। ऊपर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। जब तुम जागोगी तो मैं एक चिकित्सक को तुम्हारी जांच के लिए भेजूंगा। पेनेलोप कहती है, धन्यवाद पिताजी। और फिर वो सोचती है कि इसने काम किया। ड्यूक डेरिक से कहते हैं, मुझे कुछ कहना है डेरिक, इसलिए 1 मिनट रुको। डेरिक पेनेलोप की तरफ देखता है और फिर पेनेलोप बाहर आ जाती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, नहीं, वे बात करना बंद कर चुके हैं। क्या बात है? वैसे भी मुझे खुशी है कि मैं एक बाधा पार कर गई। तभी सिस्टम कहता है, डेरिक के साथ फेस्टिवल में डेट इवेंट क्वेस्ट फीफल, क्या आप फिर से चुनौती देना चाहेंगे? इनाम डेरिक का पक्ष +3%। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्या तुम पागल हो? मैं नहीं करूंगी। बल्कि इतना सब होने के बाद भी यह असफल क्यों है? आखिर सिस्टम में क्या चल रहा है? जो भी हो, फिर भी यह 3% बढ़ा है। मैं जानती थी। चाल यह है कि इस घर में भाइयों का सामना न किया जाए। और फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और वो देखती है कि रेनॉल्ड एकली से कह रहा होता है, अरे तुम्हें बात करना नहीं आता है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ से आए हो? पेनेलोप कहती है, तुम क्या कर रहे हो? रेनॉल्ड कहता है, तुम वापस आ गई। इस कमीने को क्या हो गया है? पेनेलोप दोनों की फेवरेबिलिटी देखती है और वो इक्लिस को चुन लेती है। पेनेलोप कहती है, यहाँ आओ इक्लिस। रेनॉल्ड कहता है, हाँ, यह बात सचमुच। पेनेलोप कहती है, क्या एमिली ने तुम्हें नहीं बताया? भविष्य में मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बनने वाला है। रेनॉल्ड कहता है, पर्सनल बॉडीगार्ड? तुम इस गुलाम बच्चे को बॉडीगार्ड के रूप में इस्तेमाल करने जा रही हो? पेनेलोप कहती है, हाँ। रेनॉल्ड कहता है, क्या इस घर से भागने के बाद तुमने कुछ गलत खा लिया है? क्या तुमने अपनी प्रतिष्ठा या कुछ और छोड़ने का निर्णय लिया है? पेनेलोप कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं घर से नहीं भाग रही हूँ। पेनेलोप जाने लगती है और कहती है, मैं थक गई हूँ, इस बारे में मैं बाद में बात करेंगे। रेनॉल्ड कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक से इक्लिस आ जाता है। रेनॉल्ड कहता है, हाँ, ये देखो। पेनेलोप इक्लिस से कहती है, इक्लिस रुको। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं उसे लाते ही तुरंत वापस नहीं भेज सकती। रेनॉल्ड कहता है, अरे तुम बॉडीगार्ड का उपयोग किस लिए करोगी? तुम हमेशा अपने कमरे में ही दिन बिताने में व्यस्त रहती हो। पेनेलोप कहती है, मुझे अभी इसकी जरूरत है। मुझे डर है कि कल जैसा कुछ फिर से हो सकता है। रेनॉल्ड कहता है, फिर नाइट्स को बाहर ले जाओ और उनका उपयोग करो। पेनेलोप कहती है, मैं ऐसे नाइट्स का उपयोग क्यों करूंगी जो मेरे बारे में इतना बुरा बोलते हो कि उस पर 10 से अधिक पुस्तकें लिखी जा सकती है। मुझे ऐसे नाइट्स की आवश्यकता नहीं है जो अपने मालिक को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। रेनॉल्ड कुछ नहीं कहता है। पेनेलोप कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं रेनॉल्ड, इस बार मैं लकी थी। अगर कल इक्लिस न होता तो मैं पिछली गली में मर चुकी होती। रेनॉल्ड थोड़ा शौक रह जाता है और वो कुछ नहीं कहता है। पेनेलोप वहां से जाते हुए रेनॉल्ड से कहती है, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया भाई। तभी उसके सामने फिर से सिस्टम ओपन होता है और वो कहता है कि रेनॉल्ड के साथ फेस्टिवल में डेट इवेंट क्वेस्ट फीफल, क्या फिर से चुनौती देना चाहेंगे? इनाम रेनॉल्ड का पक्ष +3%। पेनेलोप नो पर क्लिक कर देती है और आगे जाने लगती है और फिर वो रुकती है और मुड़कर इक्लिस से कहती है, तुम कहाँ तक मेरा पीछा करने की योजना बना रहे हो? इक्लिस कहता है, लेकिन आपने मुझे अपना मूल्य साबित करने के लिए कहा था। पेनेलोप मन ही मन कहती है, लेकिन तुम मेरे पीछे मेरे कमरे में आओगे? तुम वाकई में नीलामी घर में वापस नहीं जाना चाहते है ना? इक्लिस सामान्यतः एक विनर नाइट था, लेकिन उसे अभी तक वश में नहीं किया गया है। वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक खतरनाक है। पेनेलोप कहती है, इसमें मेरा नाइट पार्टनर होना शामिल नहीं है। इक्लिस कहता है, तो? पेनेलोप कहती है, तुमने पहले बातचीत सुनी है ना? मैं तुम्हें अपना यहाँ बॉडीगार्ड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लाई हूँ। इक्लिस कहता है, हाँ। पेनेलोप कहती है, तो फिर ध्यान से सुनो। डची के सभी लोगों को इस हवेली में अपना स्वीकार कराओ। यह तुम्हारा पहला मिशन है। इक्लिस कहता है, मिशन? पेनेलोप कहती है, हाँ, मैं एक बेकार आदमी को डच्ची में रहने देने पर जोर नहीं दे सकती। क्या तुम जानते हो? इक्लिस कुछ नहीं कहता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, ओह, क्या यह बहुत ही निष्ठाहीनता थी? फिर वो कहती है, मुझे विश्वास है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। क्या तुम ऐसा करोगे? तभी इक्लिस की फेवरेबिलिटी 20% हो जाती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, अभी 20%, मैं 30% तक कब पहुंचूंगी?
पहुंचने की तो बात ही छोड़ो, हालांकि मुझे खुशी है कि यह बढ़ गया है। पेनेलोप एमिली से कहती है, एमिली, इक्लिस को उस स्थान पर ले जाओ जिसे हेड बटलर ने तैयार किया था। एमिली कहती है, हाँ माय लेडी। इक्लिस कहता है, मास्टर, मैं प्रशंसा पाने की पूरी कोशिश करूंगा। पेनेलोप इक्लिस के सिर को थपथपाते हुए मन ही मन कहती है, इक्लिस का मेरा डर अभी तक गायब नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने सही निर्णय लिया है और मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। इक्लिस कहता है, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जिसने मुझे बचाया है। मैं खुश हूँ मास्टर। स्वेच्छा से मुझे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। अगला दिन दिखाया जाता है। इक्लिस दौड़ रहा होता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, अंततः ड्यूक और डेरिक ने इक्लिस को बाहर नहीं निकाला। उन्होंने परिवीक्षा का बहाना बनाकर मुझे मेरे कमरे में ही बंद कर दिया। हालांकि एमिली ने मुझे बताया कि ड्यूक हर जगह क्लूई नाम वाले किसी भी अभिजात वर्ग की तलाश कर रहे थे और नाइट्स के लिए मानक और नियम अधिक सख्त हो गए हैं। खैर, यह मेरे लिए एक शांतिपूर्ण समय था। विशाल खोज इक्लिस को बचाना को पूरा करने के लिए। तभी एमिली कहती है, ऐसा लगता है कि इन दिनों आपका स्वाद बहुत बदल गया है। आपने पहले कभी ऐसे नमकीन खाद्य पदार्थों की ओर देखा भी नहीं था, लेकिन अब आप मिर्च भी ढूंढ रहे हैं। पेनेलोप कहती है, वे कहते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी पसंद भी बदलती जाती है। एमिली कहती है, यह सच है। ओह, मैं आपके लिए इसकी हड्डियां निकाल दूंगी। पेनेलोप एमिली की तरफ देखती है और फिर मुंह फेरते हुए मन ही मन कहती है, क्या मुझे अगली बार गार्लिक सॉस मंगाना चाहिए? अब मेरा पेट भर गया है। एमिली कहती है, क्या आप तरबूज का शरबत लेना चाहेंगे माय लेडी? स्थापना दिवस तक अब ज्यादा समय नहीं बचा है। पेनेलोप कहती है, सही है। एमिली कहती है, ओह माय लेडी, बटलर ने मुझे यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। आपके द्वारा पहले दिया गया और डिलीवर कर दिया गया है। पेनेलोप कहती है, ऑर्डर? एमिली कहती है, क्या आपने त्योहार से पहले ज्वेलर को बुलाया था? पेनेलोप मन ही मन कहती है, ओह यह सही है, मुझे भी इस मार्ग के बारे में सोचना शुरू करना होगा। एमिली कहती है, क्या मुझे इसे लाना चाहिए? पेनेलोप कहती है, हाँ, और एमिली उसे ले आती है। एमिली कहती है, वाओ, इसका रंग सुंदर है। यह कफ बटन उच्च श्रेणी के लेपिस लाजुली से बने हैं, है ना? क्या आप इन्हें ड्यूक को उपहार में देंगे? पेनेलोप कहती है, एमिली, मेरे पास किसी के लिए काम है। क्या कोई ऐसा है जो हाई सर्किल्स में सूचना दलालों के बारे में कुछ जानता हो? एमिली कहती है, नौकरी? अगर यह सूचना दलालों की बात है तो मेरी रूममेट को थोड़ा बहुत पता है। वह हाई सर्किल में काम करती थी। पेनेलोप कहती है, सचमुच? उसका नाम क्या है? एमिली कहती है, उसका नाम लीना है। पेनेलोप कहती है, वह अभी कहाँ है? एमिली कहती है, लेकिन अगर यह एक काम है तो मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकती हूँ माय लेडी। वह अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, वह अनाड़ी भी है। और पेनेलोप कहती है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगी। एमिली खुश हो जाती है। पेनेलोप कहती है, मैंने तुम्हें जो भी कार्य दिया है उसमें तुम कभी असफल नहीं हुई हो और तुम तीव्र बुद्धि वाली भी हो। एमिली कहती है, माय लेडी, धन्यवाद, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। पेनेलोप कहती है, बेहतर होगा कि तुम निराश न हो। यह कैसे होता है इस पर निर्भर करते हुए सुइयों के साथ स्थिति पर निर्णय लिया जाएगा। एमिली थोड़ी घबरा जाती है। पेनेलोप कहती है, सावधानी से काम करो एमिली, यह एक बड़ा अवसर है। अब मुझे निर्णय करना है कि तुम रहो या बाहर निकाल दी जाओ। एमिली कहती है, हाँ माय लेडी। पेनेलोप कहती है, जब तक कि मेरी परीक्षा अवधि है, तुम सुबह के काम काज से निपटने के बाद किसी निजी अन्वेषक के पास चले जाना। मैं उनसे कहूंगी कि वह मेरे लिए कोई ढूंढ दे। एमिली कहती है, कोई व्यक्ति? कौन? पेनेलोप कहती है, मैं उस व्यक्ति का विवरण अलग से एक नोट पर लिखूंगी। तुम्हें बस उस नोट पर सूचना ब्रोकर को दिखाना होगा। मेरे आभूषणों का मूल्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह कोई निजी अन्वेषक नहीं हो सकता। तुम्हें एक उच्च गुणवत्ता वाले अन्वेषक की आवश्यकता है जो बहुत दुर्लभ जानकारी या उत्पादों का व्यापार करता हो। तुम यह कर सकती हो, है ना? एमिली कहती है, हाँ, इसे मुझ पर छोड़ दो। पेनेलोप मन ही मन कहती है,
वह उन्हें आसानी से ढूंढ पाएगी क्योंकि विंटर का सूचना नेटवर्क सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। यह युवान एक कार्ड को खोजने और लाने के लिए पर्याप्त है, जो अपनी यादें खो चुकी थी और एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी रही थी। वो गहरे नीले रंग की आंखें, मुखौटा पहने हुए व्यक्ति तुम थे, मार्क्विस, वह उपकारकर्ता जिसने मेरे लिए वास्तविक परिवार ढूंढा। मुझे आसान मोड के बारे में इतनी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। बेशक मुझे पता है कि रुमाल के मालिक का नाम विंटर है और वह गुप्त रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली पद पर भी है, लेकिन मैं यौवन के विपरीत खुद की खोज में नहीं जाऊंगी। मैं उन्हें मेरी ओर ध्यान दिलाऊंगी। एमिली सोचती है, बिल्कुल नहीं। क्या लेडी पेनेलोप? अंततः कोई मिल गया। कोई आश्चर्य नहीं है कि वह हाल ही में इतना बदल गई है।